नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित कुमावत। अपने जो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की जो ये टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसी संदर्भ में मैं फिर आज आपके सामने 20-25 क्वेश्चन लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं। तो आइए बिना टाइम गवाए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि को खंडान्वय विधि के नाम से भी जाना जाता है? तो पहले की तरह ही मैं जैसे ही प्रश्न बोलूँ आपको वीडियो पॉज करके अपना आंसर देना है और फिर जो मैं आंसर बताऊंगा उसको अपने आंसर की से मिलाना है। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वो मेरे को कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना है। धन्यवाद साहब। तो फिर से मैं वापस प्रश्न पढ़ रहा हूँ, किस विधि को खंडान्वय विधि के नाम से भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तर विधि, दूसरा है गीत विधि, तीसरा अर्थबोध विधि, चौथा व्याख्या विधि। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्य शिक्षण की सबसे नीरस विधि कौन सी है? तो अब मैं क्वेश्चन भी फास्ट पढ़ूंगा और इसके आंसर भी जल्दी जल्दी देता जाऊंगा, तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देवे। इसका राइट आंसर होगा अर्थबोध विधि। व्याख्या विधि कितने चरण में है? तो व्याख्या विधि के 3 चरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठिन्य निवारण कितने प्रकार से किया जाता है? तो ये भी किया जाता है 3 प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास विधि किस विधि का रूप है? तो ये है व्याख्या विधि का रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या विधि के रूप है व्यास प्रणाली, समीक्षा प्रणाली, तुलनात्मक प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष विधि के समर्थक व विरोधी क्रमशः है? तो इसके समर्थक थे जैस्परसन गेटे और विरोधी थे वामन शिवराम आप्टे। मौखिक विधि के अन्य नाम हैं? इसका ये उपरोक्त सभी। इसी के साथ दोस्तों, इस प्रकार के बेहतरीन प्रश्नों को पाने के लिए आज ही हमारे चैनल ML क्लासेस फॉर कंपटीशन एग्जाम को सब्सक्राइब करें और आपकी इच्छा हो तो प्रश्न भेजने के तो इस ग्रुप में आप भी ज़रूर भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी सत्र में अलवर और जयपुर के 60 विद्यालयों में CCE को पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया गया था? तो ये किया गया था 2010-11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण प्रधान प्रश्न पूछने का उद्देश्य है? तो ये है अपने ज्ञान को मजबूत बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से 2 कौशलों का संबंध ध्वनि विज्ञान से है? तो ये है ध्वनि विज्ञान से श्रवण और भाषण। नेक्स्ट है, डॉक्टर रघुनाथ सफाया के अनुसार संस्कृत में अधिक आवश्यक है? ये है ग्रहण अधिक आवश्यक है। निम्न में से कौन सा श्रवण कौशल के विकास का साधन नहीं है? तो ये पुस्तक नहीं है। संकेत रूप लिपि को ध्वनि रूप में जानना कहलाता है बोलना। दृष्ट लेखन विधि उपयोगी है? तो ये है देखकर लिखना, आपको पता ही है प्राथमिक स्तर पर। श्रुत लेखन विधि उपयोगी है? तो ये सुनकर लिखना, ये होगी उच्च प्राथमिक और माध्यमिक। नेत्र, कान और हाथों के प्रशिक्षण पर पहले श्यामपट्ट पर अक्षरों पर अंगुली संचालन पर पेंसिल से अनुवर्तन कराया जाता है किस विधि में? ये है मारिया मॉन्टेसरी की मॉन्टेसरी विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखम इति साधनम विद्यते, ये है श्रवणम। प्राथमिक स्तर के लिए नाटक शिक्षण की कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है? ये है कक्षा अभिनय विधि। नेक्स्ट है, नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? ये है समवाय विधि। उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से नाटक शिक्षण की कौन सी विधि श्रेष्ठ है? तो ये है उद्देश्यों की पूर्ति की अगर आए तो ये है रंगमंच अभिनय विधि। नेक्स्ट है, अभिनय के कितने अंग है? अभिनय के 4। नेक्स्ट है, नाटक पाठ योजना के कितने प्रमुख अंग है? तो ये है 3। अनुवाद कितने प्रकार का होता है? तो अनुवाद 3 प्रकार का होता है। व्याकरण के प्रश्नों के माध्यम से श्लोक का अन्वय कराने का प्रयास किया जाता है किस विधि में? तो ये किया जाता है दंडान्वय में। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर आपसे अंतिम समय में यही आग्रह करना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइबर करें और अन्य लोगों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।